Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज है 1.1. 1.1 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. नीचे दी गई इक्वेशंस को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हल करना है. कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला हमने बनाना है. a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये हमने फार्मूला बनाना है. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिए थे. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है. ये हमारे पास स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, पॉजिटिव 3 को जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास पॉजिटिव 3 इसको 0 के मतलब राइट हैंड साइड पे लेके जाना. तो ये नेगेटिव में साइन इसका कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास मल्टीप्लाई. अब ये जो 11x स्क्वायर है जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है इसे हम 1 भी कर सकते हैं, 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर हम 11 ही रहने दें तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं. अब हमारे पास है मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1/2 अंडर रूट 11. ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है -34 इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 अंडर रूट 11 के साथ. ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था 11 इसको हमने अंडर रूट में लिखा इधर डिनोमिनेटर में. हमारे पास आ गया ये -34 इधर मल्टीप्लाई किया 1/2 अंडर रूट 11. 2 को 34 के साथ कैंसिल किया. 2 1 2 2 7 14. ये हमारे पास आ गया 17 और 34 के साथ माइनस था तो ये -17 अंडर रूट 11 एज इट इज आ गया. एडिंग -17 ओवर अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1. इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया. इसके दोनों साइड्स पर हमने ऐड करना है. 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस -17 ओवर अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -3 इसके नीचे मैंने 1 लगाया -3 ओवर 1 प्लस -17 ओवर अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर. ये हमारे पास इसे हमने फार्मूले की फॉर्म में बनाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. और ये जो हमारे राइट हैंड साइड पे है इसका हमने खोल लेना है. -3 ओवर 1 एज इट इज लिखा प्लस -17 का स्क्वायर -17 मल्टीप्लाइड बाय -17 माइनस माइनस प्लस 17 आर 289 से लिख लिया प्लस 289. 11 का जब हम अंडर रूट खोलेंगे इसको 2 का स्क्वायर लेंगे. 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया. 11 बच गया. 11 डिनोमिनेटर में लिख लिया. 11x स्क्वायर को मैंने खोला अंडर रूट 11x का होल स्क्वायर. जब मैं इसका स्क्वायर लूंगी ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और x के साथ स्क्वायर आ जाएगा तो ये 11x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा. इसे अब लिख लिया अंडर रूट 11x का होल स्क्वायर प्लस 2 a क्या है अंडर रूट 11x 2a. b हमारे पास क्या -17 ओवर अंडर रूट 11 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर. ये हमारे पास b था ये b का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया. 1 और 11 का जब हम एलसीएम लेंगे 1, 11 1 1 0 1 11 एज इट इज. 11 का लिया 1, 1. इस 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 11 आ जाएगा. ये 11 लिख लिया. 11 को इस 1 के साथ हमने डिवाइड करना है. 11 डिवाइडेड बाय 1 तो हमारे पास क्या आएगा 11. इस 11 को मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ. जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये -33 आ गया प्लस इस 11 को 11 के साथ किया डिवाइड तो हमारे पास 1 आया. 1 को 289 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 289 आ गया. इधर हमने सॉल्व किया 289 में से 39 माइनस किए माइनस प्लस माइनस 289 में से 39 गए 33 गए 256 बचा और साइन जो है बड़ी रकम के साथ का आता है. 289 बड़ी है 33 से तो इसलिए पॉजिटिव इसके साथ साइन है तो पॉजिटिव आ गया. 11 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया. इसे हमने लिख लिया a प्लस b का होल स्क्वायर. a अंडर रूट 11x प्लस और b क्या है -17 ओवर अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर में हमने लिख लिया a प्लस b का होल स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमने स्क्वायर खत्म करना क्योंकि हमें सिंपल x की वैल्यू चाहिए. हमने अंडर रूट दोनों साइड्स पर ले लिया. ये 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया. हमारे पास बचा अंडर रूट 11x माइनस 17 ओवर अंडर रूट 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 को मैंने खोल के लिखा 16 का स्क्वायर. 16 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 16 के साथ तो आया 256 इसलिए 16 का स्क्वायर लिख लिया और नीचे 11 एज इट इज. अंडर रूट को मैंने सेपरेट कर लिया. न्यूमरेटर के साथ अलग कर लिया डिनोमिनेटर के साथ अलग कर लिया. इसको जब खोला प्लस माइनस 16 आ गया. 2 इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो 16 बच गया और 11 का अंडर रूट 11 एज इट इज आ गया. अंडर रूट 11x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 ओवर अंडर रूट 11 प्लस ये जो 17 ओवर 11 इस साइड पे था हम इसे इस साइड पे लिए राइट हैंड साइड पे लाए तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया. अंडर रूट 11x इज इक्वल टू
11 11 डिनोमिनेटर में सेम है तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो अंडर रूट 11 नीचे बच गया, 17 प्लस प्लस माइनस 16 इसे अरेंज करके लिख लिया। अंडर रूट 11 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ इधर आके डिवाइड हो गया, जब डिवाइड किया तो अंडर रूट 11 बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, 1/2 प्लस 1/2 ऐड हो जाएगी। अंडर 2 का एलसीएम लिया 2 आ गया, ये 1 प्लस 1 आपस में प्लस हुए 2 तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या आया 1 तो 11 की पावर आ गई 1 तो ये सिंपल 11 आ गया इधर। अभी देखिए हमारे पास प्लस और माइनस बीच में है, दो साइन है, प्लस भी है और नेगेटिव भी है तो हमने एक्स को एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख लिया, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया। एक्स इज इक्वल टू 17 प्लस 16 और 11, 16 में 17 को प्लस किया 33 और 11 के साथ डिवाइड किया 11 1 11 11 3 33 3 आ गया। 17 माइनस 16 और 11, 17 में से 16 निकाले 1 और 11, ये हमारे पास दो रूट्स आ गए 3 और 1 और 11। इनको हमने कर्ली ब्रैकेट आर ब्रेसिस में लिखा, BRACES ब्रेसिस। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इन्हें हम ब्रेसिस भी कहते हैं। इसके अंदर हमने रूट्स लिख दिए 3, 1 और 11, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम इसे रीचेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो दो रूट्स आए हैं ये ठीक आए हैं। इनको हमने गिवन इक्वेशन में पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन थी 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर देना। 11 3 का स्क्वायर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर लिया 3 3 इज 9, माइनस 34 को 3 से मल्टीप्लाई किया 102 प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया 99 माइनस 102 प्लस 3 और 99 में 3 को प्लस किया तो 102 आया, 102 माइनस 102 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब ये जो हमारा रूट था x इज इक्वल टू 3 हमारा ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 1 over 11 इन गिवन इक्वेशन 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने 1 over 11 लगा लिया। 1 over 11 का होल स्क्वायर माइनस 34 1 over 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, 11 का स्क्वायर लिया 121 आ गया, माइनस एज इट इज 34 को 1 से मल्टीप्लाई किया 34, नीचे डिवीजन में 11 आ गया, प्लस 3 के नीचे 1 हमने लगा लिया तो ये 3 रहेगा। 11 को 121 के साथ कैंसिल किया तो 1 over 11 आ गया, माइनस 34 बाई 11 प्लस 3 over 1। अब हमने क्या लेना है डिनोमिनेटर के जो हमारे पास रियल नंबर गिवन है उनका हमने एलसीएम लेना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे तो ये 11 आ जाएगा। इस 11 को इस 11 के साथ हमने डिवाइड करना है, काटना है तो हमारे पास 1 बचेगा, 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया, नेगेटिव साइन एज इट इज। इस 11 को इस 11 के साथ काटा तो हमारे पास 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 34 के साथ ये 34 आ गया। अब यह 1 जो था इस 11 को डिवाइड किया 1 के साथ तो हमारे पास आया 11, 11 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आया 33। 1 माइनस 34 प्लस 33 over 11, 33 को हमने 1 में प्लस किया 34 माइनस 34 तो हमारे पास आंसर आया 0। 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसके मतलब ये जो हमने दूसरा रूट्स भी लिया था 1 over 11 ये भी हमारे पास ठीक आया। अब हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्मॉल 3 है 3, 1 over 11 कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ये हमारे पास इसका आंसर है सोल्यूशन सेट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0 वेयर L इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो L है 0 नहीं होना चाहिए, अगर हम 0 से पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन जो बनेगी ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जबकि इसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करना है। डिवाइड बाय L ऑन बोथ साइड्स, मैंने L को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर लिया, x स्क्वायर प्लस m over LX इज इक्वल टू 0 के साथ जब L को डिवाइड किया तो 0 ही रहेगा, और ये n over L को मैं इस साइड पे लेके आई तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया माइनस n over L। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ x को विद 1 over 2। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है b है m over L, इसको मल्टीप्लाई किया 1 over 2 के साथ, ये हो गया m over 2L। m over 2L का स्क्वायर लिया एडिंग m over 2L का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 हमने ली है इसके दोनों साइड्स पर हमने ऐड कर दिया x स्क्वायर प्लस m over LX प्लस m over 2L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m over 2L का होल स्क्वायर माइनस n over L। अब ये हमने इसे फार्मूला बनाना है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसे खोला a स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है x है 2x, b क्या है m over 2L प्लस b का स्क्वायर m over 2L का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका खोला m स्क्वायर 2 2 4 और 4L स्क्वायर माइनस n over L एज इट इज। इसे हमने लिख लिया a प्लस b का होल स्क्वायर x प्लस m over 2L का होल स्क्वायर। इधर हमने एलसीएम ले लिया 4L स्क्वायर और L का, तो हमारे पास आ गया 4L स्क्वायर आ गया।
4l² को इसके साथ डिवाइड किया, 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया m² के साथ, m² आ गया, माइनस एज इट इज साइन आ गया। 4l का स्क्वायर जब इस l के साथ डिवाइड किया, 4l² डिवाइडेड बाय l, ये l इस l के साथ कैंसिल हुआ तो 4l बचा। इस 4l को मल्टीप्लाई किया माइनस n के साथ, हमारे पास आया माइनस 4nl ओवर 4l²। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस 2 को हमने खत्म करना है, अंडर रूट ले लिया हमने दोनों साइड्स पर। अंडर रूट लेंगे तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ। एक्सेस m ओवर 2l आया इज इक्वल टू प्लस माइनस हमने राइट हैंड साइड पे लिया, इसको हमने अंडर रूट को ऊपर न्यूमरेटर का अलग कर लिया, डिनोमिनेटर का अलग कर लिया। 4l² का जो है 2 2 4 होता है, 2 का स्क्वायर l का स्क्वायर, जब अंडर रूट लिया 2 2 इसके साथ कैंसिल, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल, 2l बच गया, ये 2l डिनोमिनेटर में आ गया। ये m2 ओवर l जो था इसे हम राइट हैंड साइड पर लाए तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस अंडर रूट m² माइनस 4nl ओवर 2l। यही हमारा आंसर है। 2l हमने एलसीएम ले लिया, 2l नीचे आ गया, माइनस m प्लस माइनस अंडर रूट m² माइनस 4nl। इसे कर्ली ब्रैकेट आप ब्रेसेस में लिख लिया, ये हमारा आंसर है। इसे हम रीचेक कर सकते हैं। इसको अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो ये हमारा सोल्यूशन सर ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास जो c है वो ऑलरेडी 0 है, c ऑलरेडी 0 है, तो हमारे पास ये क्या है, इसे हमने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x विद 1 ओवर 2 अंडर रूट 3। 7 क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x है, इसे मल्टीप्लाई करना है 1 ओवर 2 अंडर रूट 3। 3 को मैंने डिवाइड नहीं किया था, इसलिए इस 3 को हमने इधर अंडर रूट 3 के साथ रखना है। 7 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 ओवर 2 अंडर रूट 3, 7 1 ज़ा 7, 2 ओवर अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में एज इट इज, और एडिंग करनी है 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, इसमें हमने ऐड कर दिया 3x² प्लस 7x प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 में ऐड किया 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब हमने इसे फार्मूला बनाना है a प्लस b का होल स्क्वायर। a² लिया अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर, इसे a का स्क्वायर बनाया, प्लस 2 a है हमारे पास अंडर रूट 3x प्लस b 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, ये b है, प्लस b का स्क्वायर 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर लिया 49, 2 अंडर रूट 3, 2 का स्क्वायर लिया और अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिया, 2 2 ज़ा 4, ये 3 इसके साथ कैंसिल हुआ तो 4 और 3 आया, ये इसे मैंने खोल के लिख लिया 4 और 3। अब ये बना a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस b का होल स्क्वायर हमने इस तरह लिख लिया, अंडर रूट 3x प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12। टेकिंग स्क्वायर रूट, इस 2 को खत्म करना है, स्क्वायर रूट लिया ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट, ये अंडर रूट हमने ले लिया, प्लस माइनस 49 ओवर 12, 49 को हमने खोला 7 का स्क्वायर लिया और 12 का हमने एलसीएम लिया, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर आया और 3, इसे मैंने खोल के इस तरह लिखा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट 3x प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 का 2 जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, 7 बचा, ये जो 2 का स्क्वायर था 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो 2 मल्टीप्लाई, ये जो 2 का स्क्वायर कैंसिल हुआ 2 रह गया और मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 आ गया। अंडर रूट 3x इज इक्वल टू प्लस को इधर लेके आए, राइट हैंड साइड पर लाए तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 ओवर अंडर रूट 3 माइनस 7 प्लस माइनस ओवर 7 रह गया। अंडर रूट 3 जो हमारे पास x के साथ था ये आ गया डिवीजन में, इसे हमने डिवाइड किया तो अब ये 2 अंडर रूट 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर रूट 3, 2 1 ज़ा 2, ये 3 इसके साथ कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 3, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया डिनोमिनेटर में। एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख लेना है, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेना है, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 ओवर 6, x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6, 7 में 7 गए 0, 0 ओवर 6 इज इक्वल टू 0, x हमारे पास एक रूट आया 0 और दूसरा माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 7 7 14 और साइन जो बड़ी रकम का दोनों सेम है 7 7 तो इसलिए नेगेटिव लिख लिया, 6 डिनोमिनेटर में एज इट इज, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, तो हम आ गया माइनस 7 ओवर 3। इसे हमने कर्ली ब्रैकेट ब्रेसेस में लिखा 0 कामा माइनस 7 ओवर 3। इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं, 0 कामा माइनस 7 ओवर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 0 कामा माइनस 7 ओवर 3 हमारा आंसर ठीक आया। रीचेक करना हो तो आप इसी आंसर को पुट कर सकते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे हमारा आंसर
अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए इसका मतलब हमारा ट्रू आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। हमारे पास कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है वो 1 है ऑलरेडी, तो हमने मल्टीप्लाई कर लेना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स विद 1/2। एक्स के साथ हमारे पास क्या गिवन है -2, -2 को हमने मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, तो हमारे पास ये 2 कैंसिल हुआ तो बच गया -1, ये हमने -1 लिख लिया। एडिंग -1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 ऐड कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -1 का होल स्क्वायर 195 के साथ भी हमने प्लस कर लिया -1 का होल स्क्वायर। इसे फार्मूला भी लिखा a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2a एक्स है और b क्या है -1 प्लस b क्या है -1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 195 -1 का होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 1 1 सा 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 आ गया। 195 प्लस 1 इन दोनों को जब प्लस किया तो 196 आ गया। इस फार्मूले को लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है x प्लस b क्या है -1। अब इसका होल स्क्वायर लिख लिया। अब ये क्या प्लस माइनस माइनस, तो x -1 का होल स्क्वायर, तो इधर आ गया x -1 का होल स्क्वायर और 195 में 1 प्लस किया 196 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस 2 को हमने खत्म करना है क्योंकि हमें सिंपल x चाहिए। x -1 आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 196 किसका रूट है, ये 14 का स्क्वायर, ये अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हुआ तो प्लस माइनस 14 बच गया। एक दफा प्लस में लिख लेना, एक दफा माइनस में लिख लेना। ये जो -1 है इधर आके प्लस हुआ, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 14, 1 प्लस 14, x इज इक्वल टू 1 माइनस 14, 14 में 1 प्लस किया 15 आ गया, और 1 में से 14 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस 14 में से 1 गया 13, और जो साइन है वो बड़ी रकम का 14 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दिया। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए -13, 15, इसको हमने लिख लिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर और ब्रेसेस के अंदर। ये आंसर हम चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -13, 15। ये 6 क्वेश्चन जो हमारे पास है -13, 15 ये हमारा ट्रू आया।